Good morning, my dear students. Today we are going with the remaining questions of exercise 8.1 and the solutions of previous questions which are given to you in the homework. Maybe you have done, but exact solutions, accurate solutions I am sending to you with this video. Now, question number second we have to see. In figure 8.13, this is figure given in our book. Find tan p minus cot r. We have to find tan p minus cot r. This is the thing which we have to find. Now, to complete this, we have to find two things. One is tan p and second is cot r. These two things we have to find. Tan p means acute angle is at p and cot r means acute angle at r. Now, see this one diagram. In this diagram, we have two sides are there और we know two sides. हम दो sides के बारे में जानते हैं. तीसरी side क्यू आर अपने को नहीं पता. First of all, पाइथागोरस अप्लाई करो from पाइथागोरस थ्योरम. From पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. जो हाइपो का स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, या यूँ कहें कि जो हाइपो का स्क्वायर है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. दिस इज ओवर 90 डिग्री, सो दिस इज ओवर हाइपोटेन्यूस. मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर जो भी है 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. मीन्स दैट थर्ड वन साइड. तो थर्ड वन साइड जो आएगी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी स्क्वायर. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 5. This is our third one side which we know or which we have to find. तीसरी साइड आ गई है क्यू आर 5 है अपने पास. अब देखिए, सबसे पहले अपने को tan p निकालना है. तो अपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल. दिस एंगल इज q, दिस एंगल इज r एंड दिस एंगल इज p. फॉर tan p. tan p मीन्स एक्यूट एंगल एट p. तो ये एक्यूट एंगल हो गया. एक्यूट एंगल के सामने की जो लाइन होती है वो अपने पास होती है परपेंडिकुलर. एक्यूट एंगल के सामने की जो लाइन होती है वो अपने पास होती है परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूस एंड थर्ड वन साइड इज बेस. सो tan p वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज क्यू आर. QR is over perpendicular for tan p and PQ is over base for tan p. QR की जो वैल्यू है वो है 5, PQ की जो वैल्यू है वो है 12. तो मीन्स दैट tan p की जो वैल्यू आ गई है अपने पास वो कितनी आ गई है? 5/12 आ गई है. अब अपने बात करते हैं cot r की. What is the value of cot r? Again means that for this cot acute angle at r. Same diagram we have to make again. This is 13 centimeter, this is 12 centimeter and this is 5 centimeter. This is Q, R and P. अब देखिए, इस बार एक्यूट एंगल किस पे है? एक्यूट एंगल अपने को बोल रहा है R पे है जी. तो अपनों ने R पे एक्यूट एंगल बना दिया. यदि एक्यूट एंगल R पे है तो R के सामने की जो लाइन PQ है ये अपने पास हो गई परपेंडिकुलर. ये हाइपोटेन्यूस एज इट इज है. ये अपने पास हो गया बेस. तो देखिए कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? बेस क्या है? क्यू आर है. और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? पी क्यू है. तो पी क्यू आर अपॉन पी क्यू. अगेन क्यू आर की वैल्यू अपने पास 5 और 12. कोट आर अपने पास क्या आ गया बेटा? 5/12. इसको अपने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में रख दे जो अपने को फाइंड आउट करना है. tan p माइनस कॉट आर. तो क्या आएगा बेटा? tan p माइनस कॉट आर
क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12 मीन्स दैट इट इज 0. सो फाइनल आंसर इज आई एम राइटिंग हियर tan p minus cot r is equal to 0. This is our final answer. Have any problem? No. If you have any problem, then kindly contact me. Now we are coming on our second question. Question number 6. Let us see. Angle A and angle B are acute angles. We have two angles, angle A and angle B. ये दोनों acute angle हैं. Such that इस तरीके से है कि cos A equal to cos B दिया हुआ है. cos A अपने को क्या दिया हुआ है? cos B के इक्वल दिया हुआ है. शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. मतलब अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज ओवर C, दिस इज ओवर A एंड दिस इज ओवर B. क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि एंगल A और एंगल B दोनों ही उसने एक्यूट एंगल बोले हुए हैं क्वेश्चन में. देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन टू अस इज cos A इज इक्वल टू cos B. ये अपने को दिया हुआ है. टू प्रूव अपने को क्या करना है बेटा? देखो अपने को प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है. क्लियर है? सबसे पहले गिवन ही उठाया. प्रूव किससे करोगे? जो चीज़ दी हुई है उसी से प्रूव किया जाता है. तो सबसे पहले अपने उठाते हैं गिवन. गिवन में अपने पास है cos A एंड cos B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फाइंड आउट करते हैं cos A. cos A फाइंड आउट करना है. देखिए क्या करोगे. cos A फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज एट C, दिस इज एट A एंड दिस इज एट B. उसने क्या बोला है? cos A. cos A का मतलब अपना जो एक्यूट एंगल है वो अपने कौन सा लेना है? A लेना है. यदि एक्यूट एंगल A है तो A के सामने की जो लाइन है वो हो गई परपेंडिकुलर. AC हो गया बेस एंड ये हो गया अपने पास हाइपोटेनियस. cos A अपने पास क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. लेट अस सी. cos A अपने पास होता है B अपॉन H. तो B की वैल्यू यहाँ क्या है? AC. और हाइपोटेनियस अपने पास क्या है? AB. इक्वेशन नंबर 2. One is that is given in the question. Now in the next part we have to find cos B. cos B क्या होता है बेटा? देखो cos B का मतलब क्या है? इस बार जो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल लेना है उसका एक्यूट एंगल कहाँ पे होगा? B पे होगा. मतलब इस बार एक्यूट एंगल B पे है. यदि B पे एक्यूट एंगल है तो उसके सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर. BC अपना हो गया बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेनियस. देखिए cos B के लिए सेम फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. वैल्यू ऑफ बेस इज BC, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज AB. दिस इज cos B एंड इक्वेशन नंबर 3rd. हैव एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो. इन इक्वेशन 1 अब cos A और cos B दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं. इक्वेशन 1 क्या कहती है अपने पास? cos A इक्वल टू है cos B. यही कहती है. तो AC अपॉन AB किसके इक्वल हो गया बेटा? BC अपॉन AB के इक्वल हो गया. कोई प्रॉब्लम है? AB से AB हो गया कैंसल आउट. तो क्या बचा अपने पास? AC इक्वल टू BC. अब लास्ट ईयर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कि इन एन ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के, देखिए लिख रहा हूँ, इन एन ट्राइंगल एंगल्स बिटवीन इक्वल साइड्स आर इक्वल. जो दो इक्वल साइड्स हैं, यदि इक्वल उनके एंगल सेम है तो यदि दो इक्वल साइड्स हैं और साइड्स की वैल्यू सेम है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा. यदि AC इक्वल टू BC है, मतलब ये जो AC है वो BC के इक्वल है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो इसका मतलब एंगल A जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया? एंगल B के इक्वल हो गया. यही अपने को क्या करना था बेटा? प्रूव करना था. हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सी द आंसर completely. Now
क्वेश्चन नंबर 10 आई एम गोइंग टू टेल यू, लेट अस सी इन एन ट्राइंगल राइट एंगल एट पी क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये अपने पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पे, तो दूसरे दोनों अपने पास क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। इस तरीके से है कि पी क्यू प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू अपने को उसने परमानेंटली दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू अपने उसने दिया हुआ परमानेंटली 5 सेंटीमीटर। 1 मिनट सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। पी आर प्लस क्यू आर अपने को गिवन है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू अपने को 5 दी हुई है, मतलब ये पी क्यू तो अपने पास हो गया 5, पी आर और क्यू आर की जो वैल्यू है इन दोनों का सम अपने को 25 दिया हुआ है। अपने को साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज निकालनी है। इसको निकालने के लिए जो सबसे पहली जो अपने पास चीज़ है वो क्या है, सबसे पहला जो अपने पास पॉइंट है कि अपने को ये तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल की। जब तक अपने को तीनों साइड्स पता नहीं होंगी तब तक अपने कुछ नहीं कर सकते। इस तीनों साइड्स को निकालने के लिए देखिए, गिवन अपने को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अपने क्या करते हैं, इन दोनों में को ब्रेक करना है, तो अपने क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जी पी आर की जो वैल्यू है वो x सेंटीमीटर है। यदि पी आर x सेंटीमीटर है तो इस इक्वेशन से जो क्यू आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25 माइनस x सेंटीमीटर होगी। देयर इज एनी प्रॉब्लम? नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री देन पी आर ओवर hypotenuse according to पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपो का स्क्वायर है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। लगाइए, हाइपो क्या है अपने पास, पी आर है, तो बेस क्या हो गया, कुछ भी ले लो बेटा, बाकी दोनों के इक्वल होगा। सिंपल सी बात जो कहने के लिए वो ये है कि बाकी दोनों के इक्वल होगा। देखिए, इफ पी आर इज ओवर x सेंटीमीटर, पुट द वैल्यूज, पी क्यू इज ओवर 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज गिवन टू एस इज 25 माइनस x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज एज इट इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हैव एनी प्रॉब्लम? सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 650 माइनस 50x, जीरो के इक्वल में है। यहाँ से साइड चेंज करोगे तो 50x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 650 हो गया, और x की वैल्यू क्या होगी देखो, 650 अपॉन 50 मीन्स दैट x की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास 13 सेंटीमीटर। यदि x की वैल्यू 13 है तो मतलब पी क्यू क्या हो गया अपने पास, 13 सेंटीमीटर हो गया, और क्यू आर अपने पास क्या था, 25 माइनस एक्स था, x की वैल्यू है अपने पास 13, तो ये हो गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ कंस्ट्रक्ट द डायग्राम अगेन। देखिए सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना। दिस इज ओवर क्यू, राइट एंगल, देन दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज पी एंड दिस इज आर। ये अपने को पी आर की जो वैल्यू निकाली वो अपनों ने कितनी निकाली, 13 सेंटीमीटर निकाली है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर हो गया है, और ये अपने को दिया हुआ था एज इट इज़ 5 सेंटीमीटर। हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? फाइंड आउट क्या करना है, आप देखिए, टू फाइंड आउट अपने को करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन। फर्स्ट ऑफ तीनों में देखिए एक्यूट एंगल जो दिया हुआ पी पे दिया हुआ है, यदि तीनों में एक्यूट एंगल पी पे है तो ये अपने पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस।
साइन पी का फॉर्मूला देखिए, बहुत इजी, अब इजीली कर लोगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज क्यू आर और हाइपोटेनियस इज पी आर। वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12/13, तो साइन पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 12/13। सिमिलरली कॉस पी वी नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इन आवर डायग्राम बेस इज पी क्यू अपॉन पी आर, this is over 5/13. tan p means perpendicular upon base, perpendicular is over QR and base is over PQ, so it is 12/5. This is our question number 10. I think you all can all are understand this question. If you have any kind of any problem in any question, then please contact to me. Thank you guys.